ठीक है, तो आप में से किसी ने मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा है, किसी ने मैथमेटिकल टूल्स नहीं पढ़ा है, तो मैं बेसिक मैथमेटिकल टूल्स से स्टार्ट करने वाला हूँ। और मैथमेटिकल टूल्स में हम पहली क्लास में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री रिवाइज करेंगे। आपने इसको 10th क्लास में एक लेवल पे पढ़ा होगा, फिर भी हमें इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। और आप बीइंग अ मेडिकल एस्पायरेंट, मुझे नहीं मालूम है कि आप क्लास 11th में मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट लेंगे कि नहीं लेंगे, मोस्ट लाइकली नहीं लेंगे। तो हम कुछ फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री के 11th क्लास के लेवल के मेमोराइज करेंगे, जिनके प्रूफ्स मैं आपको नहीं दूंगा। कभी जरूरत पड़ेगी, आई वुड फील लाइक कि हाँ आपको उनके प्रूफ्स की जरूरत है, तो आई विल स्टेट इट, अदरवाइज वी विल मेमोराइज दोस। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एलिमेंट्री रिजल्ट, जो मोस्ट कॉमन रिजल्ट है, जो हमारी एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है। तो सपोज ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है और ये एंगल इसका थीटा है। तो अगर मैं इस थीटा को अपना मेन एंगल बोल रहा हूँ, तो इस थीटा के ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। थीटा के जो एडजेसेंट साइड है इसको बेस बोलते हैं। और ये हमारा ऑब्वियसली दी लॉन्गेस्ट साइड इज दी हाइपोटेन्यूज। हम यहाँ पे 6 रेशियोज डिफाइन करते हैं। तो 6 रेशियोज भी डिफाइन ओवर हेयर। पहली रेशियो होती है जिसको हम साइन ऑफ थीटा बोलते हैं। तो साइन ऑफ थीटा इज द रेशियो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। वी डिफाइन cos theta as base upon hypotenuse, and we define tan theta as perpendicular by base, and we also define their reciprocal. Cosecant theta as the reciprocal of sin theta, hypotenuse by perpendicular. Secant theta as hypotenuse by base, and cot theta as base upon perpendicular. ठीक है, तो ये रेशोज हैं। ये रेशोज आई बिलीव आपको याद हैं, सबने पढ़ी हैं ये। और आपने कुछ स्टैंडर्ड एंगल की वैल्यूज भी पढ़ी होंगी। आपने पढ़ा होगा साइन ऑफ 60 डिग्री कितना होता है, साइन 60 डिग्री √3/2। √3/2। तो कैन यू प्रूव इट? कैन यू प्रूव दैट साइन 60 डिग्री इज √3/2? इफ यू कैन प्रूव तो अपनी नोटबुक में प्रूव करें, मेरे को व्हाट्सएप करें मेरे नंबर पे। और जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो उस पर आप अपना नाम लिख के भेजेंगे नीचे की कौन है आप, सो दैट आई कैन रिकॉग्नाइज यू। कुछ स्ट्राइक कर रहा है, आपको ट्राई कर रहे हैं, और यू वांट अ हिंट? No, sir, on it. ओके।
So I've started receiving the response. Sir, I'm sorry, sir. I think मैंने आपके अच्छे नंबर पे सेंड कर दिया. कोई बात नहीं बेटे, दोनों नंबर एक्सेसिबल हैं, कोई इशू नहीं है. दूसरे पे भी भेज दो, बिकॉज आई विल बी यूजिंग दैट फॉर कम्युनिकेशन. प्लीज सेंड इट ओवर टू द अदर नंबर एंड ऑल्सो राइट योर नेम. सॉल्यूशन सीम्स करेक्ट. ये वाले नंबर पर भेजना. हाँ, जो ये नंबर लिखा हुआ है, इसी से मैंने आपको ग्रुप पे पोस्ट किया था. देखो, आप जो लिंक पोस्ट किया, मैंने इसी नंबर से पोस्ट किया था. माइक म्यूट कर लें आप अपना, डिस्टर्बेंस आ रही है. So I've received response from Anchala, that is correct. WhatsApp आ गया है, सॉल्यूशन बिल्कुल ठीक है. व्हाट्सएप करें, उसके बाद अपना नाम भी लिख के टाइप करके भेजें साथ में, सो दैट आई एम एबल टू रिकॉग्नाइज. एक और मेरे पास व्हाट्सएप आया, मुझे पता नहीं चल रहा किसका है. तो आदित्य का रिस्पॉन्स आ गया है, दैट इज ओके, करेक्ट. आदित्य का आंसर ठीक है. देवांश का रिस्पॉन्स आ गया है, दैट इज ऑल्सो ओके, करेक्ट है बिल्कुल. आर्यन का रिस्पॉन्स भी आ गया है और ये भी ठीक है, बहुत ही बढ़िया. बाकी लोग सॉल्व कर रहे हैं, दे रिक्वायर अ हिंट. वरिशा. No, sir. नो सर मीन्स आप कर पा रहे हैं, यू डोंट नीड अ हिंट. Yes. ओके. और साक्षी, व्हाट इज योर स्टेटस? Solving, sir.
So I think that much time is sufficient. So I'm now solving it for you guys. तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लेते हैं. इक्विलेटरल ट्रायंगल में वी नो दैट ऑल एंगल्स आर सेम, दैट इज 60 डिग्री. इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम सारे एंगल्स हमें मालूम है 60 डिग्री होते हैं एंड ऑल दी साइड्स आर इक्वल. तो ऑल दी साइड्स आर इक्वल, तो लेट अस टेक ईच ऑफ द साइड एज ए. अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ इस पे इक्विलेटरल ट्रायंगल में, तो आई कैन इजीली प्रूव कि ये जो ट्रायंगल ए बी डी है और ये जो ट्रायंगल ए सी डी है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे और बी डी और डी सी इक्वल होंगे. तो बी डी की वैल्यू a/2 होगी और डी सी की वैल्यू भी a/2 होगी. तो अगर ए बी मुझे मालूम है a और बी डी मुझे मालूम है a/2, तो आई कैन फाइंड ए डी यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. So I can write AB squared is equal to AD squared plus BD squared. So AB is A, AD we know, no AD we want to find out, and BD is A by 2 squared. So that gives you AD square is equal to A square minus A square by 4, and that is 3A square by 4. So I get AD is equal to root 3a by 2. I have response from Varisha now. तो ठीक है, वरीशा का रिस्पांस आ गया, ठीक लग रहा है बिल्कुल. और साक्षी का भी रिस्पांस आ गया एंड दैट सीम्स करेक्ट. साक्षी आपके सॉल्यूशन में ट्रायंगल डीबीसी दिखाई नहीं दे रहा मेरे को. वेयर इज डीबीसी? ओके, तो एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है क्या? डायग्राम में तो आपका एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल लग रहा है. तो अगर एबीसी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसमें फिर मैं दोनों एंगल 60, अच्छा वो 60 30 90 आपने लिए हैं, उसके बाद आपने बी से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया उस पे. इक्विलेटरल कौन सा बन गया ये? आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ एडीबी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. अच्छा, यू हैव नॉट कंस्ट्रक्टेड अ परपेंडिकुलर. नहीं समझ में आ रहा मेरे को, ये आपका सॉल्यूशन क्लियर नहीं हो रहा है मुझे. सेंड मी ए बेटर सॉल्यूशन. तो AD की वैल्यू निकल गई मेरे पास √3a/2. नाउ वी नो दैट साइन ऑफ थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन ऑफ 60 डिग्री विल बी परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर इज AD and hypotenuse is AB, and AD is √3a/2 and AB is A, so this value is √3/2. So sine of 60 degree is √3/2. ठीक है, सभी लोग सॉल्व कर पा रहे थे. साक्षी, थोड़ा सा आपका सॉल्यूशन मेरे को कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि करना क्या है. तो ये सॉल्यूशन मेरा है, आप अपने सॉल्यूशन को एक बार बेटर तरीके से मुझे भेजें. आई विल ट्राई डेफिनेटली एनालाइज. एज ऑफ नाउ आई एम मूविंग फॉरवर्ड फॉर दिस. और ये बेसिक आइडिया हो गया, ठीक है. तो आई अंडरस्टैंड कि आपको ये वैल्यूज मालूम है और मैं ये भी समझता हूँ कि आपको ये सारी वैल्यूज स्टैंडर्ड वैल्यूज याद होनी चाहिए. फिर भी मैं एक बार लिख दे रहा हूँ
तो ये बेसिक रेशियोज है, साइन थीटा कॉस थीटा फॉर एंगल 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। आई एक्सपेक्ट की वैल्यूज आपको याद होंगी। दिस इज 0, दिस इज 1/2, दिस इज 1/√2, दिस इज √3/2, दिस इज 1। और cos थीटा की बात करें तो cos 0 इज 1, then this is √3/2, this is 1/√2, this is 1/2 and this is 1। और कॉरस्पॉन्डिंग tan थीटा की वैल्यूज भी अगर आपको याद रहेंगी तो ये बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू दिस विल बी 0, दिस विल बी 1/√3, दिस विल बी 1, दिस विल बी √3 एंड दिस इज इनफाइनाइट और नॉट डिफाइंड। तो कोई दिक्कत नहीं है इन वैल्यूज में। आई एक्सपेक्ट कि सबको ये वैल्यूज मालूम है और याद है अच्छे से। यस सर। ठीक है। यस सर। तो आई हैव अ सिंपल क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। यहीं पर आंसर पोस्ट कर देंगे चैट विंडो में आप। सिंपल क्वेश्चन है, मुझे सॉल्यूशन एक्सपेक्ट नहीं करता। इफ tan theta is equal to 1/2, find the value of sin theta and cos theta। आदित्य का रिस्पांस आ गया साइन थीटा की वैल्यू। अंचला ने रिस्पांस दे दिया। आदित्य ने कॉस थीटा भी बता दिया, अंचला ने बता दिया। आर्यन ने साइन थीटा का आंसर भेज दिया मुझे, कॉस थीटा का भी भेज दिया। So देवांश, वरीशा, साक्षी, यू आर लेफ्ट। वरीशा का आंसर आ गया साइन थीटा का, ठीक है। ठीक है आर्यन, आप बताओ आपने कैसे सॉल्व किया ये। हेलो सर, हाँ जी अनम्यूट हो। बेटा। अब हाँ सर, एक ट्रायंगल बनाया, राइट एंगल। उसमें एक एंगल थीटा ले लिया। एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये थीटा ले लिया, ठीक है। हाँ, तो tan थीटा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो दैट मीन्स इक्वेट। ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, बिकॉज हाँ tan सर। थीटा इज पर, ठीक है। आप म्यूट कर लो। tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये 1 ये 2, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम दिस विल बी √5।
Now sin theta will be 1 by root 5 and cos theta will be 2 by 2 by root root 5. 5. सभी ने ऐसे ही किया है? Anybody who has solved differently? No, sir. इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट ट्राइंगल मैं चाहूँगा आप लोगों को याद रहे, और ये वाला ट्राइंगल एक बहुत कॉमन पाइथागोरस ट्रिपलेट है हमारा, जिसमें हमारी साइड लेंस 3, 4 और 5 रहती हैं। फिजिक्स में बहुत कॉमनली आपको 3, 4, 5 और 8, 6 और 10 और 9, 12 और 15 भी इसी के मल्टीपल्स हैं। 3, 4, 5 हर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर एक को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बहुत कॉमनली आपको देखने को मिलने वाला है। तो दिस लेंथ इज 3, दिस लेंथ इज 4, दिस इज 5, तो ये एंगल 90 डिग्री है। दिस इज द स्मॉलर एंगल एंड दिस इज द लार्जर एंगल। इसका स्मॉलर एंगल अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री आता है और लार्जर एंगल अप्रॉक्सीमेटली 53 डिग्री आता है। ये डेटा आपने याद रखना है। और अगर आपसे साइन 37 डिग्री पूछा जाएगा तो साइन 37 डिग्री विल बी 3/5, कॉस 37 डिग्री पूछा जाएगा तो बेस अपन हिपोटेन्यूज 4/5, tan 37 डिग्री पूछा जाएगा तो 3/4, एंड पैरेलली आप साइन 57 लिख सकते हैं, सॉरी 53 लिख सकते हैं, तो साइन 53 डिग्री की वैल्यू 4/5, कॉस 53 डिग्री की वैल्यू 3/5 और tan 53 डिग्री की वैल्यू 4/3। ठीक है, तो यू हैव टू लर्न दिस, ये डेटा आपको याद होना चाहिए। तो पर्पस है आपकी कैलकुलेशंस फास्ट हो जाएंगी अगर आप पाइथागोरस ट्रिपलेट जल्दी से आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो। ठीक है, ये मैंने सब आपसे डिस्कस किया बिकॉज आई एक्सपेक्टेड कि ये सब कुछ पढ़ा हुआ होगा। फिर भी मैं बिल्कुल बेसिक से बात करता हूँ और एंगल के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज एंगल? कैन एनीबॉडी ऑफ यू डिफाइन व्हाट इज एन एंगल? हाउ डू यू डिफाइन एंगल? Yes, sir. टेल मी। The length of arc that subtended radius of circle, like एक arc जितना okay, I don't have the exact words, I'm sorry. हाँ ठीक है, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज, हाउ मच इज एंगल, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट इज एंगल। तो यू नीड टू आंसर मी इन 2 वेज। पहला, व्हाट इज एंगल, and then you need to define how much is it value. ठीक है, तो how do we measure it? How much is the angle? Or the second question can also be interpreted as how do we quantify it? How do we quantify it? That means how do we measure it? तो एक तो पहले बताओ व्हाट इज एंगल, मुझे बताओ एंगल अगर मैं बोलता हूं तो क्या दिमाग में आता है, और उसके बाद उसको नंबर्स में एक्सप्रेस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। एनीबडी एल्स? Sir, can I try? हाँ जी, आर्यन बताओ। Yes, sir. Angle is defined as the amount of revolution, मतलब जो लाइन घूम रही है toward एंगल इज anti-clockwise. अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ रोटेशन Rotation. of a line, right, Yes, sir. with respect to another line. ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगर मेरे पास एक लाइन है, ये सपोज ये एक फिक्स्ड लाइन है, और मैं एक दूसरी लाइन लेता हूं जो पहले इसके ऊपर ही थी, दोनों लाइंस कोइंसाइड कर रही थी, फिर इस लाइन को मैंने इसके अबाउट रोटेट करना शुरू कर दिया और इसको यहाँ ले गया, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, कितना इसको मैंने रोटेट कर दिया,
इस रोटेशन को एक्सप्रेस करते हैं हम एंगल की टर्म्स में। सो एंगल का मतलब है एक फिक्स लाइन के रिस्पेक्ट में दूसरी लाइन को कितने अमाउंट से रोटेट कर दिया गया, ठीक है। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। अब इसको हम मेजर कैसे करें? मेजर कैसे करें मतलब इसको नंबर में एक्सप्रेस कैसे करें? हाउ डू वी एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। हाउ टू क्वांटिफाई इट? तो क्वांटिफाई करने के लिए आप एक बहुत बेसिक सा लॉजिक समझें कि सपोज ये मेरे पास एक फिक्स लाइन है और मैं इस फिक्स लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन को अगर मैं एक फुल रोटेशन, एक फुल रेवोल्यूशन दे देता हूं तो वो दोबारा से वहीं आ जाती है, राइट। तो व्हाट वी हैव डन इज वन फुल revolution has been assigned a value। इसको एक असाइन नंबर हमने अपनी तरफ से कर दिया। वन फुल रेवोल्यूशन हैज बीन असाइंड ए वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज 360 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने अपनी तरफ से किया, हमने अपनी मर्जी से एक पूरे रेवोल्यूशन को 360 डिग्री बोला है और अब हम पूरी रोटेशन को 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो दिस एंटायर रेवोल्यूशन कैन बी थॉट टू बी स्प्लिट अप इनटू 360 equal rotations and one unit of rotation is 1 by 360 of the one complete revolution. So one unit of rotation is basically 1 by 360 times of one complete rotation। तो हमने एक यूनिट डिफाइन की इसके लिए और इस यूनिट को हम डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं। तो दी वन फुल रोटेशन इज कॉल्ड 360 डिग्री and one unit of rotation is therefore 1 degree, ठीक है। ये नंबर हमने अपनी खुद की समझदारी से असाइन किए हैं और इस फुल रोटेशन को हम यूजुअली 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहां से लेकर यहां तक की रोटेशन इसको बोल देते हैं वन राइट एंगल and that is assigned a value of course 90 degree, and then that is another right angle, then the another right angle and then the another right angle। तो इसको हम 90 की 4 रोटेशंस में डिवाइड कर लेते हैं। तो दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 90 डिग्री और इसको हम 4 क्वाड्रेंट्स भी बोल देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, this is called the second quadrant, and this is the third quadrant, and then we have the fourth quadrant। अंचला आप एक और कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट। वो भी बताओ जरा, आप क्या बता रहे थे? यू गॉट कंफ्यूज, थोड़ा पेशेंसली सोच के बताओ आप एंगल के बारे में क्या बता रहे थे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? जस्ट अ मोमेंट, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? कोई क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, हाँ जी अंचला बताओ। सो सर मैंने बेसिकली एक सर्कल कंसिडर किया था एंड मेरा लॉजिक ये था कि जितना लेंथ ऑफ आर्क एक रेडियस ऑफ सर्कल सबटेंड करता है, जितना लेंथ ऑफ आर्क एक रेडियस सबटेंड करता है। नहीं, लैंग्वेज क्लियर हो रही। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। इस चीज को थोड़ा सा एक बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे
तो सपोज मैंने एक ये रेफरेंस लाइन ले ली, उसके बाद एक दूसरी रेफरेंस लाइन मैंने पहले इसके साथ कोइंसाइड की और फिर इसको मैंने एक सर्टेन अमाउंट से रोटेट कर दिया। एक बार मैंने इसको सर्टेन अमाउंट से रोटेट कर दिया, उसके बाद अब जरा आप ध्यान से सोचना, इसको मैं सर्कुलर मेजर बोलता हूँ। ये जो मैं अब आपको एंगल को क्वांटिफाई करने का एक और तरीका बता रहा हूँ, एंगल को क्वांटिफाई करने का एक और तरीका बता रहा हूँ, इसको सर्कुलर मेजर बोलते हैं। और इसमें सपोज हमने क्या किया, ये दो जो रेफरेंस लाइन है जिनके बीच में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रोटेशन है जिसको हम क्वांटिफाई करना चाहते हैं, अगर मैं इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंटर मान के यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ, इनफैक्ट मैं मल्टीपल सर्कल्स ड्रॉ करता हूं, अगर मैं इसको सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ करता हूं, तो अगर ये वाला सर्कल ले रहा हूं, पहले वाला सर्कल, तो इसकी ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ L1 और इसका रेडियस R1, या फिर दूसरा सर्कल है, इसकी आर्क की लेंथ L2 और इसका रेडियस R2, इसकी आर्क की लेंथ L2, इसका रेडियस R2, या फिर ये जो तीसरा सर्कल है, इसकी आर्क की लेंथ L3 और इसका रेडियस R3। तो व्हाट वी फाइंड बाय मेजरमेंट, हमें ऐसा देखने को मिलता है कि L3 और R3 के रेशो, या L2 और R2 की रेशो, या L1 और R1 की रेशो फिक्स आती है फॉर ए गिवन पेयर ऑफ लाइंस। तो अगर मैंने एक बार एक पेयर ऑफ लाइंस, ये मेरी लाइंस है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ लाइंस, एक बार मैंने एक पेयर ऑफ लाइंस फ्रीज कर लिया, मतलब मैंने अमाउंट ऑफ रोटेशन फिक्स कर ली एक लाइन के रिस्पेक्ट में दूसरी लाइन की, उसके बाद मैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को सेंटर मान के अगर मैं सर्कल्स ड्रॉ करता हूं, तो उनकी आर्क की लेंथ जो इनके बीच में इंटरसेप्ट हो रही है और जो ये रेडियस है, इसकी रेशो फिक्स आती है। तो वी कैन ऑल्सो characterize the angle by this ratio, and this ratio is called the angle between the two lines. Theta is said to be the angle between the two lines. और यहाँ से जो थीटा आने वाला है, ये ऊपर भी लेंथ आएगी और नीचे भी लेंथ आएगी। तो अगर मैं दोनों लेंथ मीटर में लूंगा तो मीटर से मीटर कट जाएगा, तो ऐसा थीटा की कोई यूनिट नहीं बचेगी। तो इस थीटा को एक आर्बिट्ररी यूनिट असाइन की गई है, और दैट आर्बिट्ररी यूनिट इज रेडियन, इसको RAD में लिखते हैं। तो सर्कुलर मेजर का मतलब है एंगल को रेडियन में एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो जब हम थीटा को डिग्रीज की बजाय रेडियंस में लिखते हैं, तो उसका मतलब होता है वी आर कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द रेडियस ऑफ दैट आर्क। तो एक कोई भी स्पेसिफिक आर्क मैंने ले ली, और वो आर्क और उस रेडियस की रेशियो को बोलूंगा एंगल सबटेंडेड बाय दैट आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। The angle subtended by an arc at the center of the circle, जिस सर्कल का वो आर्क हिस्सा है, is equal to length of the arc divided by radius of the circle। और इस तरीके से जब हम एंगल मेजर करते हैं, तो इस एंगल की यूनिट्स रेडियन में लिखते हैं। और we already know that one complete
रोटेशन में जो आर्क बनने वाली है वो सरकमफरेंस के बराबर बनने वाली है, एंड दी सरकमफरेंस, हाउ मच इज दी सरकमफरेंस ऑफ अ सर्कल? 2 पाई r, where pi is an irrational number जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है। तो इसका मतलब अगर मैं एक कंप्लीट रोटेशन डिफाइन कर लेता हूं, तो ये पूरा एंगल अगर मेरा थीटा है, तो ये थीटा सरकमफ्रेंस अपॉन रेडियस के इक्वल हो जाएगा, एंड दैट विल बी 2 पाई रेडियन। ठीक है, तो यहाँ पे वन कंप्लीट रोटेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन। रेडियन इसकी यूनिट्स है। ठीक है, तो 2 पाई रेडियन इज इक्विवेलेंट टू 360 डिग्री, और I can say that pi radian is equivalent to 180 degree. Note that pi रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो 180 डिग्री आएगा। दैट डज नॉट मीन कि पाई की वैल्यू 180 डिग्री है। पाई इज 3.14 या 22/7 एज दी कैलकुलेशन रिक्वायर्स। तो पाई रेडियन है और 180 डिग्री है। तो जैसे हम साइन 60 डिग्री लिखते हैं, तो साइन 60 डिग्री इज √3/2। we can also write sin 60 degree will be pi/3 radian is equal to √3/2. So that is another way of writing. Sin 90 degree is 1, or we can also write sin of pi/2 is 1. किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना चाहते हैं यहाँ तक? You can post in the chat yes sir, no sir. If you have any doubt, you can type yes sir, I have a doubt, or else you type no sir. ठीक है, साक्षी को क्लियर है? और कोई, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? ओके, ठीक है, वरीशा को भी समझ में आ गया। अंचला, आदित्य, देवांश, यस सर। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। चलिए ठीक है। We also have another term that is known as a solid angle. प्लेनर ज्योमेट्री के अंदर, प्लेनर ज्योमेट्री यानी कि सर्कल शेप के अंदर जब हम रोटेशन लेते हैं तो हम एक प्लेन एंगल डिफाइन करते हैं। सिमिलरली 3D फिगर्स के अंदर हम एक सॉलिड एंगल नाम की टर्म डिफाइन करते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल इज अ स्फीयर। तो अगर मेरे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर का रेडियस सपोज r है, तो जैसे मैंने सर्कल में बोला था, सर्कल में अगर मैं इसके सेंटर से दो लाइंस ड्रॉ कर लूं तो ये एक आर्क इंटरसेप्ट करते हैं, द लेंथ ऑफ द आर्क और रेडियस ऑफ दैट आर्क। इस रेशो को हम इन दोनों पेयर ऑफ लाइंस की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी बोलते हैं, जिसको एंगल बोल देते हैं। ऐसे ही अगर मैं स्फीयर के सेंटर से बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर लूं सच दैट वो एक कोन का सरफेस बनाए, तो अगर ये एक कोन का सरफेस बनाएंगे तो यहाँ पे एक स्फेरिकल कैप इंटरसेप्ट होगी इनके बीच में। आर यू एबल टू इमेजिन? मैंने फिगर 2D में बनाई है बट दिस इज एक्चुअली 3D फिगर। तो एक स्फेरिकल शेप की
कैप, एक सर्कुलर कैप छोटी सी हमारी यहाँ पे हो गई, और इस कैप की जो पेरीफेरी है उसका हर एक पॉइंट सी से कनेक्ट हो रहा है। तो कैन यू इमेजिन अ कोन एक्चुअली। तो यहाँ पे हम इस फिगर में एक टर्म डिफाइन करते हैं, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एट सॉलिड एंगल। 3D में इस सॉलिड एंगल को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीक अल्फाबेट है ये ओमेगा। और ये सॉलिड एंगल क्या होता है, तो यहाँ पे लेंथ और रेडियस की रेशियो होती है। यहाँ पे ये वाला सरफेस एरिया, एस इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस कैप, सरफेस एरिया ऑफ द कैप, और इस स्फीयर का रेडियस अगर आर है तो सरफेस एरिया डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द रेडियस। इस रेशियो को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, और इसको एक यूनिट असाइन की हुई है हमने, स्टीरेडियन, STR। तो 3D फिगर्स के अंदर जब हम यहाँ पे प्लेन एंगल भी होगा, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल भी डिफाइन करते हो आप। तो कोन के केस में मैं आपको एक बार कोन अलग से बना के दिखा रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर एक कोन ड्रॉ करूं, ठीक है, तो कोन के वर्टेक्स से बेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो सेंटर पे। तो ये एक प्लेन फिगर है, ये जो मैंने अब बनाई है परपेंडिकुलर लाइन, ये एक रेडियस और एक लाइन उसके सरफेस पे चूज कर ली, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन एंगल है, और ये प्लेन एंगल वही वाला हो जाएगा जो आपका सर्कल में निकालते हैं। और एक हम वैल्यू असाइन कर रहे हैं सॉलिड एंगल। नोट दैट ये सॉलिड एंगल 2 थीटा नहीं है, ये सॉलिड एंगल 3D में एक रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है। डोंट थिंक इज इन टर्म्स ऑफ कि ये रोटेशन है या प्लेन एंगल को घुमा दिया तो सॉलिड एंगल बन गया। तो आप केवल ये समझें कि 3D स्पेस में आप एरिया और रेडियस के स्क्वायर की रेशो एक गिवन कोन की इंक्लाइंड सरफेसेस की प्रॉपर्टी होगी, और उसको हमने एक नाम दिया सॉलिड एंगल। और हाउ मच विल बी द टोटल सॉलिड एंगल इन 3D, क्या लगता है आपको? What is the total surface area of a sphere? 4 pi r square. So answer 4 pi. Right. The total surface area is 4 pi r square. So one complete solid angle 4 pi. is surface by r square, that will be 4 pi steradian। ठीक है, तो इसकी वैल्यू 4 पाई स्टेरेडियन। एंड डोंट थिंक कि यहाँ पे मैं 4 पाई को 720 डिग्री लिख सकता हूँ। तो स्टेरेडियन का डिग्री से कोई लिंक नहीं है, मतलब वो दो अलग अलग चीजें हैं। वो एक अलग क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। सो देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्टेरेडियन एंड डिग्रीज। डिग्रीज प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए यूनिट यूज होती है, और स्टीरेडियन सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए यूज होती है। तो सॉलिड एंगल की किसी किसी स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस के ट्रीटमेंट में आपको जरूरत पड़ेगी, और जहां पे इस ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी वहां पे आपको सॉलिड एंगल और अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो एज ऑफ नाउ जस्ट टू गिव यू द इंफॉर्मेशन, मैंने आपको सॉलिड एंगल के बारे में बता दिया। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आगे आएंगे धीरे धीरे करके आपके सामने, जिसमें वी विल बी यूजिंग सॉलिड एंगल। ठीक है, नोट कर लिया आपने? कुछ पूछना है इसमें? No, sir. ठीक है, सो दैट इज अबाउट दी एंगल्स। अब मैंने देखा कि एंगल हमारे 0 से 360 डिग्री के बीच में कुछ भी एंगल हो सकते हैं। तो 0 से लेकर 360 डिग्री के बीच में कुछ भी एंगल हो सकते हैं। तो हमें इन सभी एंगल्स के लिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करनी है। जो हमने अभी तक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किए हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल में डिफाइन किए हैं। अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली जो मेरा एंगल होगा वो 90 से कम ही होगा, है ना, क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में
जब भी आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा की बात करेंगे तो सिंस वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, तो दिस एंगल इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन 90 डिग्री। तो जब आप ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखते हैं, साइन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, cos थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज और tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हमारी स्टैंडर्ड वैल्यूज केवल सीधी सीधी तब लगने वाली हैं जब आपका एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री होगा। अगर किसी एंगल थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो उसके लिए इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कैसे डिफाइन किया गया है ये समझना आपने जरा ध्यान से, ठीक है। तो हाउ टू डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज या रेशियोज फॉर एंगल्स ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो सपोज मैं ऐसे आपको पूरी रोटेशन को, वन कंप्लीट रोटेशन 360 डिग्री को डिवाइड कर लेता हूँ 4 क्वाड्रेंट्स में। इसको हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से डिफाइन करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ऑब्वियसली दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर आपका एंगल थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो हम एक लाइन ले रहे हैं जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में रोटेटेड है थीटा एंगल से, एंड वी वांट टू फाइंड साइन थीटा फॉर दिस एंगल और कॉस थीटा फॉर दिस एंगल और tan थीटा फॉर दिस एंगल। तो इस लाइन की लेंथ कुछ है r, कुछ भी वैल्यू हो सकती है इसकी r सपोज, और हम इस लाइन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y होंगे और ये हमारा x हो जाएगा और ये हमारा y हो जाएगा, एंड आई कैन राइट साइन थीटा एज perpendicular upon hypotenuse to y by r. I can write cos theta as x by r and I can write tan theta as y by x. तो कोई भी लाइन है मेरी वो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में थीटा एंगल से रोटेटेड है। अब इस थीटा के लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट करना चाहता हूँ, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। तो मैंने क्या करना है, मैंने उसके टिप से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है, एंड देन आई कैन से साइन थीटा इज y by r perpendicular upon hypotenuse, cos theta is x square, tan theta y by x. Now what we have to do is we have to make a convention, and कन्वेंशन क्या लेनी है कि r एक लेंथ है, r को कोई साइन असाइन नहीं करना है, लेकिन x और y को डिफरेंट साइंस असाइन होने वाले हैं। मैं एक और लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ जो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में, एक और लाइन एक्सप्रेस कर रहा हूँ जो x एक्सिस के रिस्पेक्ट में किसी एंगल फाई से रोटेटेड है, एंड क्लियरली फाई इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो मैं एक एंगल ले रहा हूँ, एंगल ऑफ रोटेशन x एक्सिस के साथ जो कि 90 डिग्री से ज्यादा है, और अब इसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करना चाहता हूँ। तो इसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेंगे। ये लेंथ r और ये लेंथ हमारी y और ये लेंथ हमारी x, ठीक है। अब ध्यान से समझना, ये लेंथ लिख रहा हूं मैं, पहले मैं फिलहाल ये लेंथ मार्क करता हूं। तो इस लेंथ को मैं a लिख ले रहा हूं और इस लेंथ को मैं b लिख ले रहा हूं। अगर इसमें लेंथ को a लिखूंगा तो आप मुझे बता सकते हैं कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या लिखूंगा, इस बॉटम मोस्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो जो भी मैं क्वेरीज करता हूँ आप चैट पे टाइप कर सकते हैं आंसर उसके। क्या लिखूंगा इसके कोऑर्डिनेट बोलो? a, 0 a, 0 नहीं,
साक्षी बोल रही है -a,0, कौन सा ज्यादा ठीक लग रहा है? -a,0 इट इज -a,0, 0 ठीक है। और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट -a, b. -a, b, b राइट। तो हम इस पॉइंट के लिए x को -a वैल्यू असाइन करेंगे और y को b वैल्यू असाइन करेंगे, राइट। अब हमने जो बेसिक फॉर्मूला डिफाइन कर लिए वो यही रखने हैं। कोई भी पॉइंट है x, y और उसका ओरिजिन से डिस्टेंस है अगर r, तो साइन थीटा कैसे निकालना है y बाय r, कॉस थीटा कैसे निकालना है x बाय, tan थीटा y बाय x। तो अगर मैं साइन फाई निकालने जाऊंगा अब, तो मैं अगर साइन फाई निकालने जाऊंगा तो साइन फाई की वैल्यू मैं लिखूंगा वैसे ही y बाय r। अब y मेरा b हो जाएगा और r ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं cos फाई निकालने जाऊंगा तो आई विल राइट x बाय r। x कितना होगा मेरा -a, तो cos फाई की वैल्यू -a बाय r। और अगर मैं tan फाई कैलकुलेट करूंगा तो y बाय x, तो y बाय x, तो y की वैल्यू b और x की वैल्यू a। तो मेरा साइन फाई की वैल्यू b बाय r आएगी, cos फाई की वैल्यू -a बाय r आएगी और -b बाय आएगी। या फिर आप इसको ऐसा करो, अपनी स्टैंडर्ड वाली वैल्यूज की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लो। इसको आप बेस लिख लो, इसको आप परपेंडिकुलर लिख लो, इसको आप हाइपोटेन्यूज लिख लो। तो b बाय r का मतलब हो गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा माइनस का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हो जाएगा माइनस का परपेंडिकुलर बाय बेस। तो अगर मेरा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, लेकिन ऑब्वियसली ये 180 डिग्री से छोटा है जैसा कि मेरा डायग्राम दिखा रहा है आपको, तो अगर मैं 180 से 90 के बीच का कोई एंगल ले रहा हूँ, एंगल फाई, और उसके लिए साइन फाई, कॉस फाई, टैन फाई निकालूंगा, तो साइन फाई इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव नंबर, cos phi is going to be a negative number, tan phi is going to be a negative number. कोई डाउट इसमें? कुछ पूछना है? नो सर। तो आपको ऐसा तो नहीं फील हो रहा सर बोर कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत एलिमेंट्री बातें बता रही है, तो सब हमें पता ही है, याद ही है, मेमोराइज की हुई है। क्यों भाई? कौन कौन बोर हो रहा है बताओ जी? सभी? नो सर। नहीं सर। मेरा दिल रखने के लिए बोल रहा हूँ, यस सर कैसे बोल दे कि हाँ बोर हो रहे हैं, है ना? सी ये मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स। इसमें मैं आपको बेसिक से सोचना सिखा रहा हूँ, अदरवाइज ये आपको याद होगा आई बिलीव कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सी रेशो पॉजिटिव आती है, बट मैं बहुत एलिमेंट्री तरीके से सोचना सिखा रहा हूँ। हो सकता है आपने ऐसा पहले पढ़ा हो सकता है ऐसा पहले नहीं पढ़ा हो, बट आई फील दैट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट यू मस्ट रिमेम्बर। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव होता है, और इसमें सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव आती हैं, तो ऑल रेशियोज कम आउट टू बी पॉजिटिव इन दिस। लेकिन अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात करूं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0 होता है, जबकि y ग्रेटर देन 0 ही रहता है। तो इसमें जब हम साइन थीटा कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन कॉस और टेन नेगेटिव आएंगे। तो इसमें जो हमारी साइन वाली जो रेशो है वो पॉजिटिव आती है। इसमें ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, इसमें केवल साइन वाली रेशो पॉजिटिव आती है। क्या लगता है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा? 10 की tan रेशियो tan और cot पॉजिटिव।
तो थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। अगर x और y दोनों नेगेटिव हो जाएंगे तो tan थीटा आपका पॉजिटिव आ जाएगा, जबकि साइन थीटा में भी नेगेटिव बच जाएगा और कॉस थीटा में भी नेगेटिव बच जाएगा, राइट। क्लियर है। अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा। अगर आप यहाँ पे इस एंगल की बात करें, सपोज दिस एंगल इज अल्फा, और फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, ये आपको एक सिंपल राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, दिस O एंड सपोज दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज D। तो ये ट्रायंगल OAD आपको दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर ये एंगल अल्फा है। तो साइन अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस अल्फा कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और tan अल्फा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, अब ध्यान से देखना जरा। साइन फाई की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बराबर आई, विच इज इक्वल टू साइन अल्फा। और कॉस फाई की वैल्यू माइनस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आई, विच इज माइनस कॉस अल्फा। और tan फाई की वैल्यू माइनस परपेंडिकुलर बाय बेस आई, दैट इज माइनस tan अल्फा। तो यहाँ पे मैं इस फिगर में आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने दो एंगल्स डिफाइन किए थे, एक एंगल फाई और एक एंगल अल्फा, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप फॉर द साइन ऑफ दीज वैल्यूज। तो साइन फाई और साइन अल्फा बराबर आ रहे हैं, कॉस फाई माइनस कॉस अल्फा के बराबर आ रहा है, और tan फाई माइनस tan अल्फा के बराबर आ रहा है। और अल्फा इटसेल्फ कैन बी रिटन एज 180 डिग्री माइनस फाई अगर एंगल्स को रेडियंस में लिखा जा रहा है, या पाई सॉरी डिग्रीज में लिखा जा रहा है, या पाई माइनस फाई अगर एंगल्स को रेडियंस में लिखा जा रहा है। तो कोई डाउट इस स्टेप में? No. No, sir. तो मैं यहाँ पे क्या कंक्लूड करने वाला हूँ कि साइन फाई इज साइन अल्फा, दैट इज साइन ऑफ 180 डिग्री माइनस फाई। cos phi is cos alpha, sorry, minus cos alpha, that is minus cos of 180 minus phi, और tan phi is minus tan alpha, tan phi is minus tan alpha, and that is minus tan of 180 degree minus phi। तो मैं बीच में से अल्फा हटा देता हूँ, तो एंड रिजल्ट्स में अब यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो एंड रिजल्ट इज साइन 180 degree minus phi is as good as sin phi, whereas cos of 180 degree minus phi is minus cos phi, and tan of 180 degree minus phi is minus tan phi। तो ये रिजल्ट्स आपको अगर याद हो गए तो आप फिर किसी भी एंगल के लिए साइन कॉस निकाल सकते हैं। सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, कैलकुलेट साइन ऑफ 120 डिग्री, कितना होगा? √3/2. आदित्य का आंसर आ गया
अंचला का भी आंसर आ गया। ठीक है, देवांश, आर्यन, साक्षी, हाँ जी वरीशा। तो साइन 120 डिग्री, yes, positive root of 3/2, that is sine of 180 degree minus 60 degree. Now sine 180 minus 5 is sine 5, so this is as good as sine of 60 degree, and sine of 60 degree is square root of 3/2. ठीक है, तो अब मैंने आपको बेसिक्स समझा दिए। नाउ आई विल कम अप विद द डायरेक्ट रिजल्ट्स जो आपको याद करने हैं। तो आप एनालाइज करके दे सकते हैं जो बेसिक थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। सेकेंड क्वाड्रेंट में x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही लेस देन 0, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x ग्रेटर देन 0, y लेस देन 0। अगर यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखेंगे तो ऑल आर पॉजिटिव। यहाँ पे साइन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी क्योंकि साइन थीटा वाई बाय आर होता है। यहाँ पे टैन वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी क्योंकि टैन वाई बाय एक्स होता है, दोनों नेगेटिव हैं, बाकी नेगेटिव आ जाएंगी। और यहाँ पे कॉस वाली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगी। तो ये आपने याद करना है। तो बेसिकली दिस इज ऑल रेशियोज साइन, टैन एंड कॉस। तो ये याद करवा दिया जाता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, या ऐड शुगर टू कॉफी, कुछ भी आप याद कर लो। तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज में ए आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वाली रेशियोज, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन वाली रेशियोज, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस वाली रेशियोज ये पॉजिटिव आती हैं। एक तो ये याद रखना है। तो इसमें सारी रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, और देयर फॉर कोसिकेंट आल्सो, क्योंकि कोसिकेंट इसका रेसिप्रोकल होता है। इसमें टैन और कॉट पॉजिटिव, इसमें कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव। तो एक तो ये याद रखना है। कोई डाउट? No, sir. नो और सर। इसके बाद दूसरा जो आपने इम्पोर्टेंट रिजल्ट याद रखना है वो याद रखना है कि अगर साइन ऑफ 90 माइनस थीटा होगा, या कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होगा, या टेन ऑफ 90 माइनस थीटा होगा, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे? तो 90 माइनस थीटा को बहुत सिंपली समझ सकते हैं आप। यहाँ पे मैं एक बार रफ में बता दे रहा हूँ। तो ये 90 डिग्री है, सपोज ये थीटा है, तो दी अदर एंगल इज गोइंग टू बी 90 माइनस थीटा। अब ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो आप देख सकते हैं साइन थीटा पी बाय बी होगा, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा मतलब ये वाले एंगल का साइन। तो अगर ये वाले एंगल का साइन लेंगे तो इसको परपेंडिकुलर लेंगे, थीटा के सामने वाली साइड, एंगल के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर लेते हैं। तो ये एक मिनट, तो साइन थीटा की वैल्यू p बाई एच होगी, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा b बाई एच होगी। और अगर मैं cos थीटा लिखूं यहाँ से, तो cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा और cos ऑफ थीटा की वैल्यू सेम आती है। तो साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। Similarly, cos of 90 minus theta will be sin theta, and tan of 90 minus theta will be cot theta. अब इम्पॉर्टेंट क्या चीज है, अगर साइन ऑफ 90 प्लस थीटा हो जाए तो क्या होगा, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा हो जाए तो क्या होगा, और tan ऑफ 90 प्लस थीटा हो जाए तो क्या होगा। तो साइन ऑफ 90 प्लस थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। 90 प्लस थीटा का मतलब आप 90 से बड़े एंगल की बात कर रहे हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव आता है। तो क्योंकि साइन पॉजिटिव आता है इसलिए पॉजिटिव
आंसर आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव आता है, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव आएगा। और थर्ड क्वाड्रेंट में टेन, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में टेन भी नेगेटिव आता है, इसलिए इसका आंसर नेगेटिव आएगा। और जैसा कि हम देख रहे थे कि अगर आप 90 से स्विच करते हैं तो आप दूसरा एंगल पे पहुंच जाते हैं, ऑपोजिट साइड वाला एंगल। तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाता है, और टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, दोनों में साइन ऑफ दैट एंगल लेंगे तो वो कॉस बन जाएगा। साइन ऑफ 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन ऑफ 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। cos of 90 minus theta is sin theta, cos of 90 plus theta is minus sin theta. Pay attention to this minus sign. और ये माइनस साइन क्यों है? बिकॉज मुझे पता है cos is going to be a negative value in second quadrant, tan is going to be a negative value in second quadrant. यही हम 180 के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा, अभी हमने देखा था जब 180 वाला एंगल आता है तो साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, और tan 180 माइनस थीटा tan थीटा ही रहता है। लेकिन साइन देखने पड़ेंगे। cos थीटा सेकंड cos ऑफ 180 माइनस थीटा मस्ट बी अ नेगेटिव वैल्यू, tan ऑफ 180 माइनस थीटा मस्ट बी अ नेगेटिव वैल्यू। तो cos और tan क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आते हैं, इसलिए इनके आगे माइनस लगेगा। अब बात करते हैं साइन ऑफ 180 प्लस थीटा की। तो जैसा कि हम देख रहे हैं 180 में चेंज नहीं होता है, तो ये फिर से साइन थीटा आने वाला है। cos 180 प्लस थीटा cos थीटा आने वाला है, और tan 180 प्लस थीटा tan थीटा आने वाला है। मुझे साइन बताओ कहाँ पे प्लस लगाना है, कहाँ पे माइनस लगाना है। पहले चैट में दो टाइप में करें। माइनस और 10 में प्लस। तो साइन और कॉस दोनों में माइनस और tan में प्लस, क्योंकि ये एंगल 180 प्लस थीटा है तो ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan वाली रेशियो से पॉजिटिव आती है, साइन और कॉस वाली नेगेटिव आती है। Now my question is, if tan theta is equal to 3/4, find sin theta and cos theta. चैट में आंसर टाइप करेंगे, बोलेंगे नहीं। साक्षी ने आंसर भेज दिया साइन थीटा कॉस थीटा का। और कोई? आदित्य का आंसर आया है, आर्यन का आया है, अंचला ने भेज दिया। देवांश सर वो भेज दिया मैंने, आया नहीं होगा आपको, नेटवर्क इशू। चैट पे डाल रहा है या व्हाट्सएप पे डाल रहा है? चैट पे डाला सर, वो आया नहीं होगा। व्हाट्सएप पे आ गया है। तो यहाँ पे आप लोग मिस कर जा रहे हैं जो मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। केवल आदित्य ने मुझे सही आंसर भेजा इसका।
अगर tan थीटा 3/4 है तो ठीक है, ये बना लिया हमने, ये 3 ये 4 तो ये 5, लेकिन tan थीटा 3/4 है तो द एंगल थीटा में बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इट मे बी इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है एंगल तो सब पॉजिटिव आएंगे। तो tan थीटा की वैल्यू 3/4 है तो sin थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज और cos थीटा की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। लेकिन अगर यही एंगल मैं थर्ड क्वाड्रेंट में ले रहा हूं तो उसमें sin थीटा और cos थीटा दोनों नेगेटिव होंगे। तो tan थीटा की वैल्यू तो 3/4 है, बट sin थीटा की वैल्यू -3/5 और cos थीटा की वैल्यू -4/5। ठीक है आदित्य, आपको भी करेक्ट करना चाहूंगा, तो आप केवल प्लस माइनस लिखेंगे तो बात नहीं बनेगी। तो इधर बोथ शुड बी पॉजिटिव, तो इधर बोथ sin थीटा एंड cos थीटा शुड हैव पॉजिटिव वैल्यूज और इधर बोथ शुड हैव नेगेटिव वैल्यूज। तो आंसर को रिपोर्ट करेंगे सर, या तो sin थीटा cos थीटा दोनों पॉजिटिव आएंगे 3/5 एंड 4/5, या दोनों ही नेगेटिव आएंगे। तो केवल प्लस माइनस लिखने से अपने को नहीं पता चला कि कौन सा कॉम्बिनेशन कब लेना है, तो थोड़ा सा और बेटर लिखा जा सकता था आंसर, अदरवाइज इट इज गुड। तो आपने क्वाड्रेंट्स पे ध्यान देना है इस चीज में। ठीक है, कई बार एमसीक्यूज के अंदर आप फंस जाओगे, हो सकता है आपकी पसंद का आंसर लिखा ही ना हो वहां पे, बिकॉज आपने क्वाड्रेंट पे ध्यान नहीं दिया होगा। ठीक है, कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। चलिए, तो ये हमने साइन 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, ऐसे ही साइन 180 माइनस थीटा साइन 180 प्लस थीटा लिख दिया। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव अदर रिजल्ट सिमिलर टू दिस, एंड दैट इज साइन ऑफ 270 डिग्री माइनस थीटा। कौन सा क्वाड्रेंट है ये 270 माइनस थीटा? तो ये 0 डिग्री है, ये एक राइट एंगल के बाद 90 हो जाता है, ये एक और राइट एंगल के बाद 180, थर्ड। एक और राइट एंगल के बाद 270 और फिर ये 360। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा 90 से छोटा आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 180 से 90 के बीच में लाई करता है। क्या लिख रहा हूँ मैं? इट शुड बी रिटन एज 90 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 180 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 270 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 360 डिग्री। मैं यहाँ पे रेडियंस में भी लिखना चाहूंगा, दिस इज 0, दिस इज π/2, दिस इज पाई, दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। अब बात करते हैं साइन 270 माइनस थीटा की। तो जैसे 90 में साइन का कॉस हो जाता है, 270 में भी साइन का कॉस हो जाएगा। तो साइन 270 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस ऑफ 270 माइनस थीटा साइन थीटा, और tan ऑफ 270 माइनस थीटा इज कॉट थीटा। अब साइन लगाने पड़ेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे सारी रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, यहाँ पे साइन, यहाँ पे tan, यहाँ पे कॉस। तो अब बताओ कहाँ पे क्या साइन लगेगा? तो ये दोनों माइनस आएंगी और tan वाली रेशो पॉजिटिव में रिपोर्ट होगी। एंड सिमिलरली इफ आई वांट टू राइट साइन ऑफ 270 प्लस थीटा, तो ये cos थीटा में कन्वर्ट होने वाला है। cos ऑफ 270 प्लस थीटा, तो ये sin थीटा में कन्वर्ट होने वाला है, और tan ऑफ 270 प्लस थीटा लिखेंगे तो ये cot थीटा में कन्वर्ट होने वाला है। अब साइन लगाते हैं इसमें प्लस माइनस का, तो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा, 270 से बड़ा एंगल तो फोर्थ क्वाड्रेंट,
तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव? कॉस वाला पॉजिटिव, तो कॉस ऑफ एनी एंगल विल कम आउट टू बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो मेरे को साइन 300 डिग्री, कॉस 300 डिग्री और टेन 300 डिग्री की वैल्यूज बताओ क्या आएंगी। ठीक है, साक्षी का आंसर आना शुरू हुआ है। आदित्य का आंसर आ गया। अंचला का ठीक लग रहा है आंसर। आदित्य के दोनों आंसर अभी तक ठीक हैं। साक्षी के भी दोनों आंसर ठीक हैं। आदित्य के तीनों आंसर ठीक हो गए। देवांश तेरे उसका कुछ करना पड़ेगा भाई, नहीं तो व्हाट्सएप पे भेजना शुरू कर। और इनके आंसर ठीक है। वरीशा ठीक है आंसर। सर आपको व्हाट्सएप पे भेजा। हाँ जी, व्हाट्सएप पे भेजा तूने, लेकिन तेरे को बाकियों के आंसर्स क्यों नहीं दिख रहे हैं? तेरे व्हाट्सएप पे बाकी जो आंसर्स पोस्ट कर रहे हैं वो भी नहीं आ रहे हैं। सर वो नेटवर्क इश्यूज होंगे। इट इज सरप्राइजिंग कि तुम्हें आवाज सुनाई दे रही है, स्क्रीन शेयरिंग हो रही है, चैट नहीं हो रही है। चैट में नेटवर्क इशू नहीं होता है नॉर्मली, बाकी चीजों में होता है। तो देयर मस्ट बी सम कैच इन दिस। चलो ठीक है, विल चेक इट आउट, करेंगे इस चीज पे काम। तो फर्स्ट विल सॉल्व दिस। साइन ऑफ 300 डिग्री लिखना है, तो साइन ऑफ 300 डिग्री को साइन ऑफ 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा जा सकता है। एंड साइन 270 प्लस थीटा विल बी माइनस cos 30 डिग्री एंड दैट विल बी माइनस ऑफ √3/2। साइन 270 प्लस थीटा में cos हो जाता, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आंसर नेगेटिव आना चाहिए था। सिमिलरली cos ऑफ 300 डिग्री है, तो इसको cos ऑफ 270 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिखा जा सकता है, विच इज माइनस साइन 30 डिग्री। 270 है तो इसलिए साइन में कन्वर्ट हो गया, और थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट है तो आंसर प्लस आना चाहिए, तो प्लस साइन 30 डिग्री, तो +1/2। और tan 300 डिग्री निकालना है, तो इसको tan ऑफ, वैसे तो डिवाइड करके निकाल सकते हैं साइन बाय कॉस, बट फिर भी, तो tan 270 प्लस 30 दैट इज माइनस cot 30 डिग्री एंड दैट इज माइनस
√3, अदरवाइज आप साइन थीटा और कॉस थीटा को डिवाइड करके सीधा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सभी के आंसर ठीक हैं, गुड गोइंग। और फाइनली एक लास्ट वाले हमारे रह गई वैल्यूज, दैट इज साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा, कॉस ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा और tan ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा। तो जब मैं साइन ऑफ 360 डिग्री माइनस थीटा करूंगा तो 180 और 360 में यू डोंट कन्वर्ट, 90 और 270 में कन्वर्ट होता है, जैसा कि हमने देखा भी। तो साइन 360 माइनस थीटा में साइन थीटा ही आने वाला है, इसमें कॉस थीटा ही आने वाला है, इसमें tan थीटा ही आने वाला है। अब लगाते हैं साइन। तो कौन सा क्वाड्रेंट है 360 माइनस थीटा? तो इट इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ऑफ एनी एंगल विच लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव आएगा और बाकी दोनों की वैल्यूज नेगेटिव आने वाली है। नोट दैट 360 डिग्री को 0 डिग्री भी लिख दिया जाता है, तो इसको साइन ऑफ माइनस थीटा भी लिख देते हैं, इसको कॉस ऑफ माइनस थीटा भी लिख देते हैं और इसको tan ऑफ माइनस थीटा भी लिख देते हैं। तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, tan ऑफ माइनस थीटा माइनस tan थीटा होता है। इसका जस्ट एक एग्जांपल, अगर मैं कॉस ऑफ a माइनस बी कैलकुलेट करूं या कॉस ऑफ b माइनस ए कैलकुलेट करूं, दोनों इक्वली आएंगे। b एंड a आर टू एंगल्स। मैं कॉस ऑफ a माइनस बी कैलकुलेट करूं या कॉस ऑफ b माइनस ए कैलकुलेट करूं, सेम ही आएंगे। लेकिन अगर मैं साइन ऑफ a माइनस बी कैलकुलेट करूं और साइन ऑफ b माइनस ए कैलकुलेट करूं, तो इनके साइन ऑपोजिट आएंगे, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। सिमिलरली tan ऑफ a माइनस बी कैलकुलेट करूं या tan ऑफ b माइनस ए कैलकुलेट करूं, तो इनके साइन भी ऑपोजिट आएंगे। तो cos a माइनस बी या cos b माइनस ए आपका सेम ही आने वाला है। कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल बेसिक थे। इसके अलावा कुछ स्पेशल फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के, ये फॉर्मूला के मैं प्रूफ आपको नहीं देने वाला हूँ, ये फॉर्मूला हम मेमोराइज करेंगे। तो वी नीड टू मेमोराइज बिकॉज ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रिजल्ट। तो अगर साइन ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स हो, मतलब मेरे को ए और बी दो एंगल्स है, मुझे साइन ऑफ ए प्लस बी कैलकुलेट करना है। तो साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। क्या मालूम है आप लोगों को, ऐसा सुना है पहले आपने ऐसा सबने? यस सर। तो अगर ऐसा सभी ने सुना है तो इंटरेस्टिंग है। तो मेरे को आप साइन 75 डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं कितनी आएगी? √3 + 1/2√2। ठीक है, तो दिस इज साइन ऑफ 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको। नाउ यू असाइन a as 45, this b as 30, this is sin of a plus b, this is sin 45 degree cos 30 degree plus sin 30 degree cos 45 degree. Now sin 45 is 1/√2
cos 30 degree is root 3 by 2, and then sin 30 degree is 1 by 2, and cos 45 is 1 by root 2. So this is root 3 by 2 root 2 plus 1 by 2 root 2. This is root 3 plus 1 by 2 root 2. So that is sine of a plus b. और अगर मैं साइन ऑफ a माइनस बी लेना चाहता हूं तो ऊपर वाले एंगल में प्लस बी को माइनस बी से रिप्लेस कर दो, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ऑफ माइनस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ माइनस बी. नाउ कॉस ऑफ माइनस बी तो केवल कॉस बी हो जाएगा और साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी हो जाएगा. कॉस ऑफ माइनस बी इज कॉस बी, कॉस माइनस थीटा ही होता है, और साइन ऑफ माइनस बी माइनस साइन बी हो जाएगा. सो दिस रिजल्ट बिकम्स साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो दैट मीन्स आप मुझे क्विकली साइन 15 डिग्री की वैल्यू बता सकते हैं कितनी होगी? √3 -1/2 √2. तो इट विल बी √3 माइनस 1 बाय 2 √2. यहाँ बीच में माइनस का साइन आने वाला है. कोई डाउट किसी को? No, sir. Then the next set is cos of a plus b. This is cos a cos b minus sin a sin b, and cos of a minus b is cos a cos b plus sin a sin b. ठीक है, तो जब यहाँ पे आपका प्लस आता है तो यहाँ पे माइनस आता है. यू हैव टू केयरफुली नोट. कॉस ऑफ ए प्लस बी इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, एंड कॉस ऑफ ए माइनस बी इज कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी. प्रूव दैट, सॉल्यूशन चाहिए मेरे को, नोटबुक में सॉल्व करके मुझे भेजेंगे. प्रूव दैट tan a प्लस बी इज tan a नहीं, प्रूव कुछ और करेंगे आप प्रूव करेंगे tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा इज 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा. आदित्य, आपके सोल्यूशन के लिए पहले आपको tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला प्रूव करके दिखाना पड़ेगा मेरे को.
सिंस tan का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने नहीं लिखा तो या तो tan का डायरेक्ट फॉर्मूला प्रूव कर लेते हैं पहले। तो tan ऑफ a प्लस बी इज साइन ऑफ a प्लस बी अपॉन कॉस ऑफ a प्लस बी। तो tan of a plus b will be sin of a plus b is sin a cos b plus cos a sin b, and cos of a plus b is cos a cos b minus sin a sin b। अब आप इसको tan में अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे cos a cos b से डिवाइड कर दो। डिवाइड न्यूमरेटर and the denominator by cos a cos b, so I'll get tan of a plus b। तो sin a cos b divided by cos a cos b plus cos a sin b divided by cos a cos b। सिमिलरली डिनोमिनेटर में cos a cos b divided by cos a cos b minus sin a sin b divided by cos a cos b। अब आप देख सकते हैं तो यहाँ से cos b कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से cos a कैंसिल हो जाएगा। sin a बाय cos a ये tan a बन जाएगा और sin b बाय cos b tan b बन जाएगा। यहाँ पे ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे ये tan a और tan b, cos a sin a बाय cos a और sin b बाय cos b tan b। सो कुल मिला के मेरा फाइनल आंसर आएगा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। दिस इज tan ऑफ a प्लस b। अब आप a को पाई बाय 4 ले लो और b को थीटा ले लो। तो tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस थीटा की वैल्यू, a को पाई बाय 4 पुट कर देते तो tan पाई बाय 4 इज 45 डिग्री विच इज 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 tan theta। So I get tan of pi by 4 plus theta is equal to 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta। क्लियर है सभी को? किसी को कोई डाउट? नो सर। हाँ जी, आर्यन, वृषा, साक्षी। No, sir, no doubt. चलिए ठीक है। No sir, no doubt. और एप्लीकेशंस देखते हैं इसकी थोड़ी सी। sin 2 थीटा कितना होगा? 2 sin theta cos theta। sin 2 थीटा को sin ऑफ थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। नाउ दिस इज a एंड दिस इज b। तो sin ऑफ a प्लस b का फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b। a और b दोनों को थीटा पुट कर देते हैं तो दिस इज sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा sin थीटा। So it is 2 into sin theta into cos theta। तो sin 2 थीटा की वैल्यू 2 sin theta cos theta।
यहाँ से मैं एक और चीज कंक्लूड कर सकता हूँ, अगर मैं 2 थीटा को थीटा से रिप्लेस कर दूं तो थीटा को थीटा बाय 2 से रिप्लेस करना पड़ेगा, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाय 2 बाय 2 कॉस ऑफ थीटा बाय 2 सिमिलरली कॉस 2 थीटा का क्या रिजल्ट आएगा? cos square cos theta minus स्क्वायर sin थीटा square माइनस theta. साइन स्क्वायर थीटा। इट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और ए और बी दोनों को थीटा लिखना है अपने को ना। सो दिस इज कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा। स्क्वायर Note that cos square theta itself can be written as 1 minus sin square theta, साइन स्क्वायर थीटा। and sin square theta को 1 minus cos square theta भी लिख सकते हैं। तो एक बार मैं cos square theta को इससे रिप्लेस कर रहा हूँ, sin square theta को as it is रहने देता हूँ। तो अगर मैं cos square theta को 1 minus sin square theta और इसको as it is रहने देता हूँ, so this becomes 1 minus sin वन square theta और एक sin square theta और 1 minus 2 sin square theta, right? और एक बार मैं साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेता हूँ और कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने देता हूँ, तो क्या बनेगा? 2 cos square theta minus. कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, राइट? तो कॉस 2 थीटा का रिजल्ट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी याद रखना है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी याद रखना है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी याद रखना है। इनफैक्ट एक और इंटरेस्टिंग चीज है, कॉस 2 थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैं डिवाइडेड बाय 1 लिख सकता हूं, और 1 को कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और अगर मैं अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं तो यहाँ 1 बचेगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो कॉस 2 थीटा के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, आपको सभी याद करने हैं। cos 2 थीटा इज cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, and it is 1 minus 2 sin square theta या 2 cos square theta minus 1। क्लियर है सभी को? कोई डाउट? No, sir. Prove that if tan alpha is sin theta upon 1 plus cos theta, then alpha is to theta is same as 1 is to 2।
ठीक है, आई टेक दैट सॉल्यूशन, लेकिन मतलब ये अच्छा तरीका नहीं है, मतलब इसमें क्योंकि आपको पहले से आंसर मालूम था ये प्रूव करना, इसलिए आपने अरेंज कर दिया। तो आर्यन आई डोंट अप्रिशिएट योर सॉल्यूशन, बट ठीक है, आंसर पहले से मालूम है तो ऐसा हो गया, चलो। बट आई वांटेड कि आप आर एच एस को मैनिपुलेट करके प्रूव कर पाते कि अल्फा और थीटा की रेशियो 1:2 आएगी। तो ठीक है, आई विल हेल्प यू इन दैट। ठीक है, आंसर से मैंने आपको हिंट दिया है कि आपको अल्फा अपॉन थीटा को 1/2 यानी अल्फा को थीटा/2 प्रूव करना है। तो दी आइडिया इज आपको थीटा/2 की टर्म्स में जाना है। तो अभी अभी हमने देखा कि साइन थीटा को 2 साइन थीटा/2 कॉस थीटा/2 लिखा जा सकता है। सिमिलरली कॉस थीटा को भी मैं थीटा/2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कॉस थीटा को मैं कॉस स्क्वायर थीटा/2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा/2 लिख सकता हूँ, या फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 -1 लिख सकता हूँ, या फिर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 लिख सकता हूँ। तो हैव अ लुक एट दिस रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट मैं चाहूंगा ये आपको मेमोराइज भी हो। मैं इसका वन इधर ले आता हूँ एलएचएस में, तो 1 + cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा/2 आ जाएगा। यहाँ पे मैं ये भी फोकस करना चाहूंगा कि अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें तो 1 - cos थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 आ जाएगा। फिजिक्स में ये वाली ट्रांसफॉर्मेशन की आपको बहुत फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ने वाली है। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला से बेटर ये वाला फॉर्मूला याद करना है। 1 + cos थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा/2 एंड 1 - cos थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होने वाला है। तो अब मैं अपने सॉल्यूशन पे वापस आता हूँ। तो tan अल्फा की वैल्यू दी हुई है साइन थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। साइन थीटा को 2 साइन थीटा/2 कॉस ऑफ थीटा/2 लिखा जा सकता है, और 1 + cos थीटा को 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2 लिखा जा सकता है। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, एक cos थीटा/2 इससे कैंसिल हो जाएगा। सो आई कैन राइट एट द एंड tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू RHS में आ गया साइन ऑफ थीटा/2 अपॉन कॉस ऑफ थीटा/2 and which is tan of theta/2. So I'm able to prove that alpha is theta/2, that is alpha is to theta is same as 1:2। ये सॉल्यूशन इसका। कोई डाउट किसी को? No, sir. No, sir.
ठीक है जी, सबको क्लियर है, आगे चलते हैं। तो ये हमारा साइन कॉस के बेसिक रिजल्ट्स हो गए। तो ये मैं चाहूँगा आपको मेमोराइज हो जाए आपको अच्छे से। तो ये वाला रिजल्ट भी आपको याद करना है और ये वाला रिजल्ट भी आपको याद करना है, ठीक है। सो दैट मेक्स अप फॉर दिस। तो आपका नेक्स्ट क्लास जब भी होगी, टाइम टेबल आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड है। उससे पहले आपका होमवर्क है, आपको मॉड्यूल मिला हुआ है क्या? No, sir. ठीक तो है, नागपुर का और मुंबई का अलग अलग है, सब सेम ही है? आई डोंट नो सेम है या अलग है, बट मैं एक मॉड्यूल आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उस मॉड्यूल में से आप बेसिक ट्राइगोनोमेट्री पढ़ेंगे, ठीक है। और आप आज का लेक्चर पूरा रिवाइज करेंगे और आगे आने वाले, हाँ जी बेटा बोलो। सर वो मॉड्यूल में मैथमेटिकल टूल्स का मॉड्यूल है क्या वो? हाँ सर वो मेरा और आदित्य का पूरा सॉल्व हो गया। हाँ सर, पूरा हो गया वो। ठीक है, बहुत पूरा अच्छी। वेक्टर अगर आपका पूरा हो गया तो आपके लिए और भी टास्क है। तो आपने क्या करना है, आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस पढ़ना है। सुना है नाम एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन? हम्म। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है हाँ और बाइनोमियल एक्सपेंशन। हम्म। ओके। ये सभी का टास्क है, केवल आप दोनों का नहीं है। तो ये मुझे नहीं मालूम है कि मॉड्यूल में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ। मॉड्यूल में दिया हुआ है तो हाँ वहां सर से दिया पढ़ो, है। अदरवाइज सर्च फॉर इट, ठीक है। सर दिया हुआ है। ठीक है। डू यू हैव आइडिया अबाउट लॉगरिदम्स? यस। यस सर। सभी को? Yes, किसको sir. आइडिया नहीं है? टेल मी। सर इतनी नहीं है हम्म। सर, पूरी आइडिया नहीं, मतलब सिर्फ फॉर्मूले पढ़े थे एक दो। चलिए ठीक है, तो लॉगरिदम्स को एक बार रिव्यू करके आएंगे जो भी आपने पढ़ा है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं क्विकली एपी जीपी बाइनोमियल और लॉगरिदम्स के बारे में बात करूंगा और उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चलूंगा जिसमें हम कैलकुलस की बात करेंगे, डिफरेंशिएशन की, ठीक है। यस। और जिन्होंने ये टास्क किया हुआ है, डोंट वरी, आपके लिए और टास्क आ जाएगी तो मैं आपके लिए और क्वेश्चन सॉल्व करने वाले शेयर कर दूंगा। अभी फर्स्ट क्लास थी तो मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कंफर्टेबल फील कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। हो सकता है किसी को स्लो लग रहा हो, किसी को फास्ट लग रहा हो। तो प्लीज फील फ्री टू शेयर योर व्यूज विद मी राइट नाउ। अगर आपको लग रहा है कि सर बहुत धीरे चल रहा है तो भी बताएं, और बहुत तेज चल रहा है तो भी बताएं। हाँ जी अंचला, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? सर मुझे तो पेज सही लगी अभी के लिए. चलिए ठीक है। और वरीशा? It was great, sir. It was Okay, perfect. चलिए गुड। एंड व्हाट अबाउट साक्षी? ठीक था सर। ठीक है। हाँ जी, और कौन बचेगा? आर्यन? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा था सर लेक्चर। चलिए ठीक है। Then देवांश एंड आदित्य? यस सर। स्पीड से ही है। ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल एलिमेंट्री तरीके से चलो। और 11th की फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे तो मैं बता रहा हूँ आप मेडिकल में किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मेडिकल के मार नहीं खाएंगे। 11th की फिजिक्स तो पहले 3-4 महीने अपने को मेहनत करनी है। मैथमेटिक्स में अगर आप कंफर्टेबल रहेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में आप कंफर्टेबल रहेंगे तो आपको फिजिक्स सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगेगा। और फिजिक्स आपका सबसे कम टाइम लेगा अगर आप इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर आप केवल इसके रिजल्ट्स याद करके चलेंगे तो ये सब्जेक्ट आपको 2 साल बहुत तंग करने वाला है। ठीक है जी, मिलते हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे को आपके साथ इंटरेक्ट करके। तो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन। आई विल शेयर द जूम आईडी, मीटिंग का आईडी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। थैंक यू सर। बाय सर।